शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता। प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT मैथ्स में आपका स्वागत है और हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.6 कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है मान ज्ञात कीजिए और उसमें हमें दिया गया है 64 के ऊपर 1/2 की घात। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल जमा के लिखना है, जैसे हल, और फिर उसके बाद लिखना है दिया है और ये जो दिया गया है उसको लिख देना है 64 1/2। इसके बाद इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं 1/2 का मीनिंग होता क्या है। तो इसके लिए जैसे अगर किसी संख्या पर, माना कि संख्या x है, अगर किसी संख्या पर 1/2 की घात है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं करणी x। बहुत ध्यान से समझना है इसको। अगर किसी संख्या पर 1/3 की घात है तो हम उसको लिख सकते हैं घनमूल, इस तरीके से घनमूल। बस ध्यान रखना है 2 को नहीं लिखा जाता है, फिर 3 से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी संख्या पर 1/4 की घात है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं x और चतुर्थ मूल। अगर किसी संख्या पर 1/5 की घात है तो उसको हम लिख सकते हैं पंचमूल। तो ये लिखने का तरीका होता है। तो बस बिल्कुल ही सिंपल है, आप आराम से इसको ध्यान रख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर 3 लिखा है तो 3 की जोड़ी बाहर निकलेगी। 3 की जोड़ी से मतलब है यदि ऐसा लिखा है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और यहाँ लिखा है 3, तो फिर आपको समझ लेना है कि 3 लिखा है तो 3 की जोड़ी बाहर निकलेगी, मतलब 3 2 में से 1 2 बाहर आएगा। अगर यहाँ 4 लिखा है तो 4 की जोड़ी से बाहर आएगा, 4 2 में से 1 2 बाहर आएगा। अगर 5 लिखा है तो 5 2 में से 1 2 बाहर आएगा। 2 के अलावा और भी संख्या हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जोड़ी इस बाहर वाले मूल पर निर्भर करती है कि घनमूल है कि वर्गमूल है, चतुर्थ मूल है या जो भी है। तो इस हिसाब से ये बात आपको पहले समझना जरूरी है। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, जो कि है 64 के ऊपर 1/2 की घात। तो मैंने अभी समझाया है कि अगर किसी संख्या के ऊपर 1/2 की घात है, इसका मतलब ये होता है कि हम उसको वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से, वर्गमूल 64। अब उसके बाद 64 जो है उसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। गुणनखंड निकालने का तरीका आपको शायद मालूम होगा, और यही नहीं मालूम है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 64 के वर्गमूल इस तरीके से गुणनखंड निकाला जाता है। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, हो गए 12 है, 2 छम 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, और फिर आगे चले जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये जो है ये 64 के गुणनखंड है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो ये कितने सारे 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए हम इनको 6 2 को रूट के भीतर लिखते हैं। तो इस हिसाब से 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 हो गए, एक और जोड़ देते हैं, ये हो गए 6। और इसके बाद हम इस करणी को आगे बढ़ा देते हैं। आप चाहें तो एग्ज़ाम में
स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं करनी को बढ़ाने के लिए। ये हो गया। इसके बाद अब हमें इससे जोड़ियां बाहर निकालनी है। तो चूंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है अगर, तो दो दो की जोड़ी बाहर निकलती है। यदि यहाँ कुछ लिखा होता, जैसे 3 लिखा होता, तो 3 3 की जोड़ी बाहर निकालते। अभी कुछ नहीं लिखा है इसलिए दो दो की जोड़ी बाहर निकालते हैं। तो दो में से 1 2 बाहर आ जाएगा। इसके बाद बीच में लगेगा गुणा का चिन्ह। यहाँ 2 में से 1 और आ जाएगा बाहर, और यहाँ 2 में से 1 और बाहर आ जाएगा। बीच में गुणा का चिन्ह लगाते जाना है। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पेपर में बिल्कुल वैसा ही लिखना है और आपको इसी तरीके से अपने नोट्स बना लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है 32 के ऊपर 1/5 की घात, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल और दिया है, और इसके बाद आपको वो क्वेश्चन लिख लेना है जो आपको दिया गया है। 32 के ऊपर 1/5 की घात। अब आपको क्या करना है, 1/5 का मीनिंग होता है √5। यहाँ छोटी सी राइटिंग में आपको लिख देना है 5, और यहाँ 32 ये कहलाता है पंचमूल। तो आपको ऐसा लिख देना है। इसके बाद यहाँ रूट के भीतर जो भी है इसका हमें इसके गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 32 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 32, और यहाँ हम लोग इसके गुणनखंड, तो 2 एकम 2, बचा 1 हो गए 12, 2 इच्छाओं 12। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये गुणनखंड आ जाएंगे आपके। तो ये 1 2 3 4 5 बार जो 2 है इसको रूट के भीतर लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ जो है आप सबसे पहले इस करनी को स्केल की सहायता से भी बढ़िया यहाँ से खींच सकते हैं, और ऐसा मैंने खींच दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो आपको यहीं तक खींचना है। और 5 बार 2 आए हैं, यहाँ पहले 5 लिख देते हैं। तो आप यहाँ लिखना है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ये 5 बार 2 हो गए, 3 और 2 5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 5, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है तो 5 की जोड़ी बाहर आएगी। तो 1 2 3 4 5 2 में से केवल 1 ही 2 बाहर आ जाएगा, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको यदि मैथ्स के जो नोट्स बनाना है तो आपके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 125 के ऊपर 1/3 की घात। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हल और दिया है, और इसके बाद आपको लिख लेना है पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले उसको, क्योंकि आपको जो मैथ्स है वो तरीके से करना है। 125 के ऊपर 1/3 की घात। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, और बहुत ही आसान है। 1/3 का मीनिंग होता है घनमूल, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप यहाँ लिख लेंगे घनमूल, और उसके बाद लिख लेंगे 125। अब 125 के आपको गुणनखंड तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं। सबसे पहले आपको 125 लिख लेना है, और गुणनखंड देखिए किस तरीके से। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है वहाँ 5 से ही भाग जाता है। तो 5 दूनी 10, पहले थे 12, 5 दूनी 10 हो गए, तो 2 से फल बचा, सो 2 मिलने से ये 25 हो गया। तो 5 25 हो गया ये, फिर 5 25, और फिर 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड है 5 × 5 × 5। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे घनमूल 5 गुणित 5 गुणित 5। इसके बाद
हम लोग चूंकि 3 लिखा है तो 3 की जोड़ी बाहर निकालेंगे, इसलिए 1 2 3 3 ही है, तो 5 बाहर आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं उत्तर, और ये इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है ज्ञात कीजिए पहला 9 के ऊपर 3/2 की घात। तो आपको लिखना है हल दिया है, और जो दिया गया है आपको सबसे पहले वो लिख लेना है 9 के ऊपर 3/2 की घात। ये हमें दिया हुआ है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगा लेना है कि इसमें जो है हम लोग अभी जो करते थे, अगर 9 के ऊपर 1/2 की घात होती थी तो हम इस तरीके से इसको लिख देते थे, लेकिन अभी 3/2 की घात है तो हम सबसे पहले इसको बटे में 2 है तो हम इसको 1/2 के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस 3 को हम ये सोचते हैं कि अगर ये 3 ना होता तो 1/2 तो होता ही, तो हम ये सोचते हैं कि 3 का क्या करें। तो 3 को आपको क्या करना है, धक्का मारना है। धक्का ही मारने का मतलब है, इसको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 को इधर ले आना है। तो 3 9 के ऊपर जाके गिरा और यहां बचा ओनली 1/2। तो ये जैसा हम सोचते थे बिल्कुल वैसा ही बना है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लिखा है 5 के ऊपर 9/3 की घात, तो फिर ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे कि अगर 1/3 होता, अगर 5 के ऊपर 1/3 होता तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो इस तरीके से, लेकिन ये 9 बीच में आ रहा है जिससे हम पहले जैसा नहीं कर पा रहे। तो फिर आपको क्या करना है, इस 9 को नीचे ले आना है। तो 5 के ऊपर आ जाएगा 9 की घात और फिर उसके ऊपर आ जाएगा 1/3 की घात। तो ये हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही बन गया। अब इसको आप इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं कि 5 के ऊपर 9 की घात और फिर रूट लगा के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे आपको दिया है 9 के ऊपर 3/2 की घात। तो आप सोचते हैं कि अगर ये 9 के ऊपर 1/2 की घात होता तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता था, अगर ऐसा होता तो ऐसा लिख सकता था, लेकिन ये ऐसा है नहीं, तो इसको ऐसा बनाना पड़ता है। तो 3 को कहाँ ले जाएंगे, 9 के ऊपर 3 की घात आ जाएगी और उसके ऊपर हो जाएगा 1/2 की घात। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9 के ऊपर 3/2 की घात है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9 के ऊपर 3 की घात और उसके ऊपर 1/2 की घात। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपका पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। 1/2 का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है और 9 के ऊपर 3 की घात है, इसका मतलब है कि आप 9 को 3 बार लिख देंगे, 9 गुणित 9 गुणित 9, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप 9 का गुणनखंड निकालेंगे। तो मैं 9 का गुणनखंड नहीं निकालने वाला, क्योंकि आपको मालूम है 3 तिरका 9 होता है, तो 3 गुणित 3 आप इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ भी 9 की जगह पर आप लिख सकते हैं 3 गुणित 3, और यहाँ भी 9 की जगह पर आप लिख सकते हो 3 गुणित 3, और इसको रूट को आगे तक बढ़ा देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको देखना है इसमें कि जोड़ी कितने कितने की बननी है। तो आंसर है जोड़ी 2-2 की बननी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये वर्गमूल है और वर्गमूल में जोड़ी 2-2 की बनती है। तो ये जो 3 गुणित 3 है, इन दोनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई लग जाएगा, गुणा लगेगा। इन 2 3 में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा और इन 2 3 में से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। तो इस हिसाब से 3 तिरका 9 और 9 तिया 27 प्राप्त होगा, और जो कि 27 है यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये दूसरे का पहला कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है 32 के ऊपर 2/5 की घात। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले लिख लेना है हल,
और दिया है, और जो भी दिया गया है उसको लिख लेना है। जो दिया गया है 32 के ऊपर 2/5 की घात। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ अगर हम सोचते हैं कि अगर 32 के ऊपर 1/5 की घात होती तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, क्योंकि पहले क्वेश्चनों में हमने ऐसा ही किया है। लेकिन अभी 32 के ऊपर 2/5 की घात है, 32 के ऊपर 2/5 की घात है, तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है, ये 2 को नीचे धकेल देते हैं तो ये 32 के ऊपर आ जाएगा 2, और इसके ऊपर आ जाएगा 1/5। तो अब हम इसको 32 के ऊपर 2 की घात और ऐसा पंचमूल के रूप में लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। 32 के ऊपर 2/5 की घात है, तो हम 2 को इस तरफ से धकेल देते हैं तो ये 32 के ऊपर आ जाएगा। तो 32 के ऊपर 2 की घात और इसके ऊपर आ जाएगी 1/5 की घात। ये बिल्कुल ही सिंपल है। अब इसके बाद हम 1/5 को ऐसा लिख सकते हैं, करणीय पंचमूल, और 32 के ऊपर 2 की घात है तो इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणित 32। इसके बाद हम लोग यहाँ से 32 जो है उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने 32 का गुणनखंड निकाला था, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये पहले 32 का है, और इसके बाद आने वाले 32 का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से फिर शुरू हो जाएंगे हम लोग। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये दोनों 32 के गुणनखंड निकल चुके हैं। अब हमें जोड़ी कितने कितने की बनाना है, तो आंसर है हमें जोड़ी 5-5 की बनाना है। तो 1 2 3 4 5, 5 2 में से केवल एक ही 2 बाहर आएगा, और अगले 5 2 में से भी केवल एक ही 2 बाहर आएगा। तो इस हिसाब से 2 दूनी 4 आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा आपका उत्तर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। 16 सही या 16 के ऊपर 3/4 की घात। तो इसको सबसे पहले आपको लिखना है हल, और जो दिया गया है वो लिख लेना है। दिया है 16 सही 16 के ऊपर 3/4 की घात, ये वाला दिया हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि या अगर हम लोग सोचते हैं कि 16 के ऊपर 1/4 की घात होती तो हम इसे √4 16 इस तरीके से लिख सकते थे। लेकिन अभी 16 के ऊपर 3/4 की घात है, तो हमें 3 का कुछ करना पड़ेगा। तो 3 को हम 16 के ऊपर लिख के इसको 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम ऐसा लिख देंगे तो 3 को यहाँ था 3 पहले, अब यहाँ पहुँच गया तो 1/4 ही बचेगा ऊपर। तो 1/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और 16 पर 3 की घात इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है 16, और इसको 3/4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 16 के ऊपर 3 की घात और इसके ऊपर 1/4 की घात। बहुत ही सिंपल है। अब आपको इसमें और लिख लेना है, जो 16 है इसको 1/4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और 16 के ऊपर 3 की घात है तो 16 गुणित 16 गुणित 16 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप चूँकि यहाँ ये 4 लिखा रहने देते हैं और 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगले 16 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और अगले 16 को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और इसको आगे आप स्केल का सहायता भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 4 लिखा है तो आप यहाँ 4 4 की जोड़ी बनाएंगे और 4 4 की जोड़ी बनेगी। इसमें से 4 2 है, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 1 2 बाहर आ जाएगा और इसमें से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। तो आंसर जो होगा वो होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं उत्तर, और ये सॉल्व हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया हुआ है 25 के ऊपर ऋण 1/3 की घात। तो सबसे पहले तो आपको इस ऋण की घात को धन का बनाना है। तो कैसे बनाओगे? तो इसके लिए आपको 1/125 लिख देना है, इसके ऊपर 1/3 की घात, ये धन की हो जाएगी। तो जब भी आपको ऋण की घात दी हो तो उसे 1 के बटे में लिख के आप धन की बनाओगे। और उसके बाद 125 1/3 हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 का मतलब ये होता है, घनमूल होता है, और 125, और फिर वैसे ही सॉल्व आपको करना है। तो चलिए करते हैं। तो दिया हुआ है 125, आपको लिख लेना है हल, और दिया है। इसके बाद आपको जो दिया है वो लिख लेना है 125 और इसके ऊपर ऋण 1/3 की घात। अब इसको चूंकि ऋण की घात है, इसको धन का बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 1 के बटे में लिख देंगे, 1/125 के ऊपर 1/3 की घात। अब बिल्कुल वैसा ही करते जाना है। 1/125 के ऊपर 1/3 की घात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 125। उसके बाद 1/125 के लिए हम लिख सकते हैं 25 पंचे 125। अब हम लोग इसकी 5 5 3 की जोड़ी बनेगी तो 1 5 आएगा, आपको पता है। तो यहाँ से हम लोग 1 5 बाहर निकाल लेते हैं और यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से